आपको पता है क्रिटिकल इलनेस का शिकार बच्चे हैं, उन बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मेक अ विश सालों से काम कर रही है और यहाँ पर उसके रूह रवां हैं सदर हैं इश्तियाक बेग साहब। वो इन बच्चों की छोटी छोटी और बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बड़ी और मुश्किल ख्वाहिशात पूरी कराने में बहुत कोशिश करते हैं, आगे आगे रहते हैं। और आज ऐसे ही एक बच्चे को तो हमने दावत दी है, उसके साथ साथ इश्तियाक बेग साहब भी मौजूद हैं जो कि मोरक्को के मराकश के एजाज़ी काउंसिल जनरल भी हैं। सो एक तो मोरक्को कल मैच जीता है, सो उसको भी हम ज़रूर बात करेंगे हमने ज़रूर बात करनी है क्योंकि हमें लेकिन तो आपको पता है आज का शो हमने स्टार्ट किया था और बड़ी हमने सेलिब्रेशन भी की थी, लेकिन क्या ही सेलिब्रेशन होगी इश्तियाक बेग साहब आपके लिए, क्योंकि यू आर द ऑनरेरी काउंसिल जनरल और ऑफ कोर्स हसनैन जफर हमारे साथ हैं जो अभी अभी अबू धाबी से होके आए हैं। अब वो किस लिए होके आए ये भी आपको साथ बता देते हैं। सो हसनैन का ख्वाब था फार्मूला 1 रेस देखने का। सो अबू धाबी में इनको भेजा गया, वहाँ पे इन्होंने ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस की, उस रेसिंग कार में भी बैठे, शर्ट भी उनको मिली है जो इन्होंने पहनी हुई है। बड़ी ड्रीम, बड़े बड़े लोगों की ड्रीम होती है। हसनैन 17 ईयर्स ओल्ड और अल्लाह ताला इन्हें जल्द रूबा सेहत करे और इनकी एक ख्वाहिश पूरी की है मेक अ विश ने। सो सबसे पहले हम कल जरा मैच फंसा हुआ है हमारे बीच, हाउ वाज इट लाइक सर? आप मतलब आपके तो डायरेक्ट कनेक्शंस एंड फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी देयर। मैं 2 दिन पहले ही मोरक्को से पहुंचा हूं और 2 मैचेस मैंने जो मोरक्को जीता था वो मैंने मोरक्को के अंदर ही देखे थे दोस्तों के साथ और सेलिब्रेट भी किए थे। मैं कल रात भर नहीं सो सका, आप आंखों से देख सकते हैं क्योंकि 4 आवर्स का डिफरेंस है। तो वहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे 4 o'clock इन द मॉर्निंग था, इट वाज 12 o'clock और कल एक सेलिब्रेशन हुई है, लाइक ए फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेशन। और किंग जो बहुत कम मतलब सिक्योरिटी की वजह से आते हैं, कल वो भी अवाम में शामिल हो गए। आपको ये मालूम होगा कि मोरक्को जो है ये पहली इस्लामिक कंट्री की जो है टीम जो है वो क्वार्टर में पहुँची है और फुटबॉल का सिनारियो होना चेंज हो गया है। पहले ये था कि अमेरिका और ये यूरोप के जी हमारी इजादारी है फुटबॉल के ऊपर, हम अपने इलाकों में रखेंगे। जब से कतर के अंदर हुआ है तो अनबिलीवेबल, और कतर में जो अमाउंट उन्होंने स्पेंड किया है और उसके बाद एक मुस्लिम कंट्री की टीम का क्वार्टर तक पहुंचना भी कम है। तो आप लोग हमेशा मैं देख रहा हूं कि फॉलो कर रहे हैं फुटबॉल को और मैं यहाँ पे एज ए काउंसिल जनरल भी आपको दूंगा कि मोरक्को के कुछ कोच को हम मतलब अरेंज कर सकते हैं। हमारे लियारी के जो बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक है इसका, तो हम देखिए बड़ी तवज्जो दे रही है, क्रिकेट पे दे रही है, उस पे दे रही है, फुटबॉल पे भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी तवज्जो। मेरा ख्याल है कि हमारे जो कौमी फुटबॉल टीम है वो भी इनकी मदद से कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती है, कुछ सीख सकती है। कल जो मोरक्को का मैच जो जीता है, मतलब फॉर मेनी रीजंस ये एक तारीखी मेरा ख्याल है जीत थी। एक तो आपका सही कहना है कि एक मुसलमान मुल्क में पहला अरब मुल्क फुटबॉल आ गया और उसके बाद सारी टीम ने जो सजदा किया है साथ, मतलब अभी तक आपने किसी टीम को इस तरह नहीं देखा जिन्होंने जीता हो, और खासतौर पे क्योंकि क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए और स्पेन को चित करके। एक होता है ना आप बड़ा एक मैच पड़ता है और बड़ा कंपेटिटिव हो जाता है, यहाँ तो स्पेन वाज हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ द मोरक्को। पंजाबी में कहते हैं नेड़े नहीं लगने दिया। हाँ बिल्कुल करीब नहीं आने दिया, ऐसा ही था। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये है। बहुत जबरदस्त मैच था। हसनैन, अब आपसे हम बात करते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले बताइए कि ये कब से आपकी ख्वाहिश थी कि आप ये फार्मूला 1 रेस देखें? टीवी पे देख देख के ये ख्वाहिश पैदा हुई? हाउ वाज इट लाइक? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन ज़फ़र है, मैं 17 साल का हूँ और मैं थैलेसीमिया मेजर पेशेंट हूँ। मुझे बचपन से ही ख्वाहिश थी मेरी कि मैं फार्मूला 1 कार रेस देखूँ और मुझे फार्मूला 1 कार रेस देखना बहुत पसंद था। और फिर मेक अ विश फाउंडेशन ने मेरी ये ख्वाहिश को पूरा किया और मैं जब कराची से अबू धाबी के लिए मैंने ट्रैवल किया तब मुझे यकीन पहली फ्लाइट थी आपकी? जी मेरी पहली फ़्लाइट थी। मैंने कराची से अबू धाबी के लिए जब मैंने ट्रैवल किया तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपनी विश मेरी पूरे होने वाली है। और जब मैं जिस दिन प्रैक्टिस वाले दिन मैं वहाँ पर गया, ट्रैक को हमने देखा और जब वो गाड़ियाँ मेरे सामने से गई तो मुझे यकीन आया कि अब जाके मेरी विश मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। मुझे लगा कि मेरी विश पूरी होने वाली है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था और वो फाइनल रेस वाला दिन था। और उस दिन जब रेस स्टार्ट होने से पहले ही मैं वहाँ पर गया, मैंने ट्रैक को विज़िट किया और मैं ट्रैक पर खड़ा हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उस ट्रैक पर खड़ा हूँ जहाँ से स्पोर्ट्स कार जो हैं गुजरती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट उनका वो है। मैं जब वहाँ खड़ा हुआ मैंने ट्रैक को देखा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। मैं मतलब ऐसा हो गया था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, पता नहीं कैसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। तो जब मैक्स वर्स्टैपेन के सामने खड़ा हुआ, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझसे मेरी खैरियत तबीयत के बारे में पूछा, मैंने उनको बताया और फिर फाइनली उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा
कि क्या पाकिस्तान में भी ये स्पोर्ट्स को पसंद किया जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि सर जैसे मैं आपको पसंद करता हूँ, जैसे मैं फार्मूला 1 का शौकीन हूँ, पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, फार्मूला 1 को पसंद करते हैं। फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पर ये शर्ट गिफ्ट करी और मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं एक बार फिर से थैंक यू मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान एंड थैंक यू मेक अ विश फाउंडेशन यूएई एंड थैंक यू फार्मूला 1 टू मेक माई ड्रीम कम ट्रू। बहुत ज़बरदस्त आपकी एक्साइटमेंट जो है ना वो आपकी बातों से हमें नज़र आ रहा है। आपकी शर्ट पे तो हमारी नज़र थी ऑलरेडी, यकीनन आपके दोस्तों की भी होगी, बिकॉज यू आर वेरी लकी कि आपने जाके इतने अरसे से कोई चीज़ आपकी ड्रीम हो, आप उम्मीद कर रहे हो कि किसी तरीके से हो जाए और वो हो गई। तो यही तासुरात होते हैं जो हसनैन हैं आपके। मुश्किल होता है टाइम्स, यू नो, या फिर इतनी स्टैब्लिश्ड ये अब ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है और जैसे कहते हैं ना ब्रांड बन चुका है अब कि व्हेनेवर एनीबॉडी, एनी इंडिविजुअल या एनी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इदारा इसका सुनता है वो फौरन फैसिलिटेट कर देते हैं या कभी कभी कुछ स्ट्रिंग्स पुल करने पड़ते हैं? नहीं, देखिए ये विशेज़ बड़ी यूनिक आ रही हैं। हम अब तक, जैसे हम आपको मालूम है कि मेक ए विश एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 60 ममालिक में है और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज़ से मुब्तला होते हैं, जो भी कोई ख्वाहिश है उसकी पूरी कर देता है। इस बार हमारे पास ये भी आया था कि अगर आपके कोई बच्चे वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं फुटबॉल तो हमें उनके नाम भेजें, क्योंकि इस बार कुछ बच्चे कुछ ममालिक के, यूरोप के ममालिक मेक ए विश से वहाँ मौजूद हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं था। ये विश भी बड़ी यूनिक थी। बस जब कॉन्टेक्ट किया हमने फार्मूला 1 ग्रैंड प्री वालों से तो उन्होंने फ़ौरन वेलकम किया और ना सिर्फ ये हम उनके गेस्ट थे वहाँ पे जी, बल्कि वो ख़ुद भी मिले, इनको इनाम भी दिया, चीज़ें भी दी। इससे पहले भी मेक ए विश जो यूनिक विशेस कर चुका है उसमें जॉन सेना जो एक थे चैम्पियन हैं, रेसलर जो हैं उनसे भी बच्चा मिल चुका है, मलाला यूसुफजई से, सलमान खान से, इंडियन जो स्टार थे। तो बड़ी यूनिक विशेस आती हैं, मगर क्योंकि इतना बड़ा ये इंटरनेशनल नाम है कि जब हम उनको लिखते हैं तो वो फ़ौरन मतलब अकोमोडेट हमारे विश को करते हैं। अच्छा, ये खूबसूरत बात है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं और वो वेलकम करते हैं। मुझे आई एम श्योर किसी ने कभी आप लोगों को ना भी नहीं किया होगा कि जी बिल्कुल हम आज तक कभी ये नहीं हुआ कि किसी ने ना किया, क्योंकि ये लोग बड़े बिलीव करते हैं CSR के ऊपर और चैरिटी के ऊपर। सलमान खान से जब मैं मिला तो उन्होंने बताया कि अपनी 75% इनकम वो चैरिटी में खर्च कर रहे हैं। तो अल्लाह ने अगर इनको, वही जॉन वर्सपिन जो हैं इनकी सैलरी जो है $25 मिलियन है एंड ही इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, जो मतलब बड़े यंग है मतलब। और पाकिस्तान के लिए इन्होंने दावत दी, इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं देखें कभी पाकिस्तान की विजिट करूंगा। आई डोंट थिंक बट इट्स ए ग्रेट थिंग। एक तो एक बड़ा सॉफ्ट इमेज हम पाकिस्तान का दे रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखते हैं। तो अल्लाह ने एक बड़ी अच्छी हमारी कोई आप लोगों ने कोई फिगर, कोई नंबर रखा हुआ है कि कितने हम कर सकते हैं विशेस, यू नो, उनको सच करना, ट्रू करना? जी हाँ, 1000 का है कि पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि वी हैव ऑफिस इन लाहौर, 1000 विशेस। ज़्यादातर विशेस जो हैं मटेरियल विशेस होती हैं, जिसमें अब्दुल्ला उसमें यह है कि हमें लैपटॉप चाहिए और कुछ चीज़ चाहिए, साइकिल चाहिए, ये तमाम चीज़ें चाहिए। मगर अब ये हो रहा है कि जो विशेज़ आ रही हैं वो ट्रैवलिंग की विशेज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं बच्चों की, कि हमें ट्रैवल करना है इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। ये इतना बड़ा इदारा है कि आज अगर कोई बच्चा हमसे ये कहे कि अमेरिका के सदर से मिलना है तो विद इन अ मंथ इट विल बी पॉसिबल जी। हाउ लवली इज दैट, एंड आल्सो बिकॉज़ ये बड़ी आजकल की विशेज़ हैं। आपको पता है कि अब वो इतनी बाउंड्रीज तो रही हैं। अच्छा, मुझे खुशी भी हो रही है कि बच्चों की ख्वाहिशात तब्दील हो रही हैं। ये भी देखिए एक अवेयरनेस और आगाही की बात है कि अक्कासी है ना कि बच्चों का एक्सपोजर बढ़ा है बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड एवरीथिंग, और बच्चे अब चाहते हैं कि वो एक्सप्लोर करें दुनिया को। मिल रहा है ना, बिकॉज़ सोशल मीडिया पे होता है कि माँ बाप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम फलानी चीज़ मांग लो, और बच्चा कहता है कि नहीं वो नहीं चाहिए से मिलना है। तब हम क्या करते हैं कि माँ बाप को अलग करके बच्चे से अकेले में। तो एक साहब, आप मोरक्को का क्वार्टर फाइनल देखने जा रहे हैं फिर, या यहीं पे देखेंगे? आप अपने घर पे कोई स्क्रीनिंग कर रहे हैं? प्रोग्राम ये बनाया कि अब्दुल्ला, यू विल बी सरप्राइज कि देयर इज अ बिग मोरक्कन कम्युनिटी हियर। उन सब की कॉलें मेरे पास आई हैं, हम बिग स्क्रीन पे देखेंगे। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपको भी इनवाइट करेंगे, बल्कि जिनका मैं नंबर ले रहा हूँ, और मोरक्कन कम्युनिटी भी यहाँ मौजूद होगी, तो हम ये इंतज़ाम करेंगे ताकि देखें। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ने एक मुस्लिम कंट्री के अंदर वर्ल्ड कप का इनेकाद किया जो अनबिलीवेबल है, एंड $220 बिलियन जो है खर्च किए हैं कतर ने। मगर इस्लाम इतना पूरी दुनिया के अंदर फैला है अब्दुल्ला, कई लोग जो वहाँ पे आए थे गैर मुस्लिम, वो मुसलमान हो गए, मतलब वहाँ पे देख के, अजानों को सुन के, मस्जिदों को देख के।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। और अब मोरक्को का क्वार्टर फाइनल में ये भी एक मौजज़ा है, अनबिलीवेबल है। बिल्कुल बिल्कुल चलें, गुड लक टू टीम मोरक्को Thank you एंड so टू यू much. एज वेल। And थैंक यू मुबारक everybody and बहुत ही Ishtiaq मजा Beg आया साहब, thank you for हसनैन, being with आपसे us.